जैसे अगर हम बात ही कर रहे हैं इसकी, तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ही चीज़ों को लोग फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर एक चीज़ चलती है कि रिश्तों को लेकर ना, वहाँ पर जगत गुरु जी, वहाँ रिश्तों को लेकर लोग इतना सोचते नहीं हैं। आज शादी हुई है, कल अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो वो छोड़ते हुए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। तुम्हारी मेरी नहीं बन रही है, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। एक प्रथा वहाँ पर ये भी है कि बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। वहाँ इस दौरान उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद अलग होना होता है तो वो अलग हो जाते हैं, फिर बच्चे की ज़िंदगी खराब होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारत में भी हो रहा है। अब हम देखते हैं कि रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कहा जाता था कभी कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है, लेकिन एक जन्म निभाना भी लोगों को बड़ा मुश्किल हो गया है। जिसके हमने बहुत सारे देखे उदाहरण। कहीं पति को मार दे रहा है, कोई कोई पत्नी को ही मार दे रहा है, कहीं किसी शादीशुदा होने के बाद किसी और से संबंध बन जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसका फिर वही अगेन आपको बता रहा हूँ, ये हर घर घर की कहानी हो गई। बहुत तलाक की संख्या बढ़ गई। पारिवारिक न्यायालय में न जाने कितने केस लंबित पड़े हैं और ये बड़ी विडंबना है। बहुत संकट है, बड़ा कष्ट है। इसमें सबको जागृत होना चाहिए। इसमें सबको बहुत लगने की आवश्यकता है। ये इसलिए भी आवश्यक है वार्ता, क्योंकि हर परिवार की बात है ये। हम जो देख रहे हैं, जो उल्टी सीधी चीजें आप देखते हो, आपके दिमाग में वही चलता है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, यानी आप जब बहुत सारे तरीके के स्वाद ले लेते हो जीवन में, तो आपको एक स्वाद के साथ रुकना मुश्किल हो जाता है। आपके बहुत दोस्त हो जाएं, बहुत मित्र हो जाएं, आपके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएं। आप आजकल भोजन में आप देखते हैं कि बहुत सारे व्यंजन रखे होते हैं। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है मालूम आपको? वो किसी व्यंजन का स्वाद नहीं ले पाता इंसान। वो छोटी सी प्लेट में सब रखना है और सब, ये उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपका पेट फालतू चीजों से भर जाता है। अच्छी चीज तक आप पहुंचते तब तक आपके पेट में जगह नहीं बचती। आपको लगता है यार वो क्यों खा लिया, ये खाना चाहिए था। बस ऐसे ही रिश्तों के साथ हो रहा है कि आपके जीवन में इतने सारे ऑप्शंस हैं खुले हुए। ये दोस्त है, ये कम दोस्त है, ये ज्यादा दोस्त है, ये और ज्यादा दोस्त है, ये और कम है, ये फलाने का दोस्त है, ये दोस्त का दोस्त है। इससे सिर्फ यहां तक की बात होती है। ये जितनी सारी चीजें हम पश्चिमी कलेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उस तरीके से है। हमारे कहावत कहा जाया करता था, पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। 50-50 नहीं चलता, 100-100 चलता है। या तो 100% अमेरिकन हो जाओ और उसको पूरा अपनाओ, सोच लो कोई बात नहीं। 100 लोग भी जीवन में आएंगे तो कोई संकट की बात नहीं है। एक तरफ हमें पतिव्रता, पतिपरायणता और सती सावित्री पसंद है, और दूसरी तरफ, मैं केवल बेटियों की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ मुझे अमेरिकन यो पसंद है, स्वैग पसंद है, स्टाइल पसंद है, बराबरी पसंद है और न जाने क्या क्या। बराबरी का मतलब जो है ना, वो लोगों ने गलत तरीके से रखा है। बराबरी कभी हो ही नहीं सकती एक स्त्री और एक पुरुष में, कभी नहीं हो सकती। जीवन में अगर कुछ नहीं हो सकता उसका नाम है बराबरी, हो ही नहीं सकती। हमेशा लड़का बड़ा रखा जाता है शादी में, कारण नहीं पता ना तुमको, इसलिए तुम मूर्खता कर रहे हो। बराबरी चाहिए, बराबरी चाहिए, बराबरी चाहिए। हो ही नहीं सकती बराबरी कभी लड़का और लड़की की, जीवन में नहीं हो सकती। कोई नहीं कर सकता, विश्व में कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं हो सकती बराबरी? बराबरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि लड़की कई हजार टाइम ज्यादा बड़ी है लड़के से। लड़की का दिमाग, लड़की का विवेक, लड़की का चिंतन, लड़की की शक्ति, लड़की की एनर्जी, उसकी पावर, उसकी सामर्थ्यता सब बहुत बड़ा है। एक लड़की पेट में तक ज्यादा जल्दी बड़ी होती है लड़के से। लड़की और लड़के कम टाइम, ज्यादा टाइम लेते हैं। लड़के ज्यादा टाइम लेते हैं पेट में, लड़कियां कम टाइम लेती हैं पेट में। पेट तक से ज्यादा बड़ी हैं, और कहां से बात करा जाए। इस कारण से लड़के की एज ज्यादा रखी जाती, लड़की की कम रखी जाती, ताकि वो मैच कर सके लड़का, सोच में भी, विचार में भी। शारीरिक आयु का मतलब नहीं है, सोच और विचारों का मतलब है। लड़की बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, उसको अपनी सामर्थ्य का पता नहीं। बराबरी चाहिए, बराबरी चाहिए। बराबरी चाहिए का मतलब यह होता है तुम अपना सत्यानाश ले रही हो। मतलब आपको ज्यादा चमकने वाला सोना चाहिए, मतलब आप आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हो। सोना तो वैसे ही होता है जैसा होता है, उसमें ज्यादा चमक कम चमक क्या होती है? गोल्ड तो गोल्ड है, उसमें क्या कम ज्यादा। तो बराबरी हो नहीं सकती जिसको आप बराबरी कर रहे हो। उसमें पुरुष ऑलवेज स्त्रियों से बहुत छोटा है, ये हमारे शास्त्रों ने पहले ही मान रखा है। बिना स्त्री के सामर्थ्य के पुरुष कुछ है ही नहीं। पुरुष कमा कर ला सकता है, पूरा संभालने का काम तो स्त्री का ही है घर में। मैं आपको, हमारे साथ आप घूमिए, 10-10, 15-15 हजार रुपए की कमाई में
आप घरों में चल करके देखिए, वो आपको संपन्नता दिखेगी, आपको आनंद आ जाएगा, आपको आश्चर्य होगा ये परिवार चल कैसे रहा है। फिर आप उसके घर की महिला को देखिएगा, स्त्री को देखिएगा, उसमें सामर्थ्य है, इसलिए तो हमें हमारे यहाँ उसको लक्ष्मी कहा जाता है। कई कई लाख रुपए कमाने वाले उस तरह नहीं रह पा रहे, कारण घर की लक्ष्मी, घर की बिटिया, वो लड़की जो संभाल रही है पीछे से सारा कुछ। हम सबकी माओ ने ऐसे संभाला है, बहुत छोटे से सामर्थ्य में पूरा घर चलता था, सब पूरा हो जाता था, कुछ कमी नहीं पड़ती थी। हम हर त्योहार पर नए कपड़े पहनते थे, हाँ जी ना जी, पहनते थे ना। हम हर पर्व पे, हर त्योहार पर, हर अच्छे काम पे, हर शादी ब्याह में नए कपड़े पहनते थे। अगर सोचो आज कौन पहनता है, वही प्रेस होके आ जाते। इतना सब कुछ भी करते थे और पैसे इतने से थे हम पे। ये सब सामर्थ्य उस महिला का है, उस स्त्री का है, जिसने अपनी शक्ति खो दी, अपनी सामर्थ्य खो दिया। बराबरी करना है, बराबरी करना है। अरे तुम आसमान में बैठे हो, जमीन से बराबरी करने का मतलब ही नहीं है कहीं दूर दूर तक। धरती में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। उसी धरती से मिर्च निकलती, उसी से गन्ना निकलता है, उसी से गेहूं निकलता है, उसी से आम निकलता है, उसी से दुनिया भर की चीजें निकलती, और उसी धरती से सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं। अब उस धरती को बराबरी करनी किससे? सूखे पेड़ से। अब क्या बोले, क्या कहे इस बात पे? सामर्थ्यता नहीं समझना भी, लड़की को भगवान कहा गया हमारे शास्त्रों में। सावन कितने दिन का? 30 दिन। नवरात्रि कितने दिन की? 9 दिन। 36 दिन। 4 बार आते हैं। दुनिया में कोई पर्व इतना बड़ा है ही नहीं। आप कोई पर्व इतना बड़ा बताइए। आप शिवरात्रि बताइए, आप जन्माष्टमी बताइए, आप रामनवमी बताइए, दुनिया का कोई पर्व आप एक बताइए। विश्व की सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि है, और वो 9 नहीं है, 4 नवरात्रि, मतलब 2 गुप्त और 2 सामान्य। तो 4 नवरात्रि है, 9 चौको 36 दिन की। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। बेटियों को, हमारी बच्चियों को, हमारे यहां महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और उस सर्वश्रेष्ठता को समाप्त करने का कुप्रचार है बराबरी करो, बराबरी करो, बराबरी करो, बराबरी करो। कुप्रचार है। बराबरी करने में महिला का नुकसान है, पुरुष का नहीं। स्त्री का नुकसान है, बेटी का नुकसान है। इतना पढ़ लिख करके 2-4 लाख रुपए की नौकरी करना तब तक करना चाहिए, नौकरी पोकरी अगर करनी भी है, जब तक बच्चे नहीं हो जाए घर में। बच्चे होते ही छोड़ देना चाहिए कि अब तो हमारे घर में कोहिनूर हीरा आ गया है, अब नौकरी क्या करना है। अब तो इस हीरे को चमकाएंगे, इसको बेहतर बनाएंगे, इसको सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। आपकी सारी सामर्थ्य उसमें लगा दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी नौकरी की पूरी कार्यकाल को जोड़कर उसका आंकलन करना और एक अमाउंट सेट कर लेना, उससे कहीं ज्यादा आपके बच्चे में आ गया होगा। और छोड़ देना उतना ही नुकसान है। तो इकोनॉमिकली भी आपका बहुत ज्यादा डेंट है अगर आप ये सब चीजों में भागते हो और आप बराबरी करते हो। तो आपका वो जो सामान्य प्रश्न था कि बेटियां क्यों नहीं कर सकती, बेटियां इसलिए ये सब नहीं कर सकती कि उनके पास बहुत नौकर हैं करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, भाई हैं, पिता है, दोस्त है, बच्चा है, पति है, सब करने वाले लोग।